सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है सबसे फर्स्ट स्टेप में, इसके एक अच्छा ब्रेकआउट दिखता है, आपके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो, आप 5 लाख का माल एक ही ले लेते हो। जो फ्रेमवर्क है, अगर सबसे पहले अगर कोई न्यू स्टार्ट कर रहा है तो फर्स्ट थिंग विच आई टेल पीपल इज कि अगर आप प्योरली टेक्निकल्स हो तो बी इक्वल वेटेड व्हेन यू स्टार्ट। सेकंड इज टू स्टार्ट लुकिंग एट मार्केट साइकिल्स। मेरा मानना है साइडवेज साइकिल में आर हिट रेशियोज आर 40% एंड इन गुड साइकिल्स वी आर एट 80%। नेक्स्ट इज हाउ मच डू यू कैपिटलाइज व्हेन यू आर राइट। सो यू हैव टू बी, एक तो साइकिल अवेयरनेस एंड बी रेडी टू एक्सेप्ट कि हम रॉन्ग भी जाएंगे। आई टेक ओल्डर एग्जांपल्स के जैसे ये मंदी खत्म होती है, बॉटम बनता है, उसके पहले से धीरे धीरे लीडर्स बनने लगते। साल में पूरे जो साइकिल्स देखने चाहिए इंसान को इन अ लॉन्गर पीरियड, विद इन 2 years आई सॉ द मैक्सिमम गेन एंड मैक्सिमम पेन साइकिल। अ ड्रॉडाउन with lower absolute capital is better. So market volatility is a feature, not a bug. So जैसे मेरा बोलना है, तेजी में इतना लूट लो कि मंदी से फर्क ना पड़े। करेक्ट। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। आज के जो पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट है वो है नूरेश जी, और नूरेश जी एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। 20 साल से भी ज्यादा का इनका मार्केट में एक्सपीरियंस है। और आज का वीडियो मुझे ऐसा लगता है अभी के टाइम के हिसाब से हमारे लिए आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज नूरेश जी ने आज पॉडकास्ट के अंदर कुछ ऐसे फ्रेमवर्क हमारे साथ शेयर किए हैं जो अभी के मार्केट के हिसाब से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। और ये मुझे पॉडकास्ट के बाद समझ में आया, जब हमारा पूरा पॉडकास्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद। तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी वो समझ में जरूर आएगा। आज के पॉडकास्ट में नूरेश जी ने हमारे साथ आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में बहुत सारी बातें शेयर की है कि मार्केट जब बॉटम आउट करता है तो मार्केट के क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो टाइम पे आरएसआई डाइवर्जेंस हमारे कैसे काम आ सकता है। उसके बाद नूरेश जी ने ये बताया कि जब मार्केट बॉटम आउट करता है ना, तब एक्चुअली मार्केट का रियल रैली स्टार्ट हो जाता है। बट जो आउट परफॉर्मर होते हैं, जो इंडेक्स होते हैं, जो इंडेक्स आउट परफॉर्मर होते हैं, उसको हम लोगों को कैसे ढूंढना है उसके बारे में बताया है। उसके बाद रेशियो चार्ट के बारे में भी नूरेश जी ने यहाँ पे बताया है। सो मोटा मोटी ये पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ ये डिस्कशन हुआ है कि कैसे हम नेक्स्ट विनर को ढूंढ सकते हैं बुल रैली के लिए, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल पूरा फ्रेमवर्क शेयर किया है। तो आई होप आप लोगों को आज का हमारा ये पूरा पॉडकास्ट अच्छा लगेगा। एंड अगर आप मार्केट में नए हो तो शायद आप लोगों को ये पॉडकास्ट समझने के लिए थोड़ा वापस से देखना पड़ सकता है। बट अगर आप मार्केट में बहुत टाइम पहले से हो, आपने 1-2 साइकिल्स मार्केट के पहले से देखे हैं, तो आप लोगों को समझ जाएगा कि नूरेश जी किस बारे में बात कर रहे हैं। सो बेसिकली ये पूरा मार्केट साइकिल्स के बारे में है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो चलो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जाते हैं हमारे पॉडकास्ट में और नूरेश जी से समझते हैं कि मार्केट साइकिल्स को कैसे समझना चाहिए, रेशियो चार्ट्स को कैसे समझना चाहिए, और नेक्स्ट मल्टी बैगर जो विनर है उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं। वेलकम सर, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और मैं आपको पहले बहुत मैंने देखा है, इवन आप भी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत वीडियो बनाते हैं। तो सर मैं आपको जानता हूँ एनएस फिदाई जी के हिसाब से। मैं उनसे जब मैं बहुत साल पहले उनके पास मैंने कुछ चीज़ें सीखी थी, तब उन्होंने मुझे बोला था कि नूरेश भी मेरा ही बेटा है। आप आई थिंक उनके भांजे हो, राइट? हाँ, मामा भांजा। हाँ, तब उन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग साथ में बैठते थे, काम करते थे। तो मुझे सर का तो थोड़ा बहुत स्टोरी पता है, बैक एंड में क्या हुआ था, कैसे वो उन्होंने काम चालू किया था। बट मुझे आपके बारे में कोई ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है। तो सर आप मुझे बताइए कि आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की और कैसे आप मार्केट में आए। मार्केट्स में आने का कोई ऐसे पर्टिकुलर रीज़न नहीं था। हुआ ये कि सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग था, सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग खत्म हो गया था और तब क्या सब दोस्त कॉमर्स या दूसरे स्ट्रीम्स वाले थे। तो जब अपना एग्जाम है, उनका छुट्टी है, तो जब अभी मेरा छुट्टी था, उनका एग्जाम्स था, और वही टाइम था मामा हैड टर्न फुल टाइम। तो उन्होंने अपना सब ब्रोकिंग शुरू किया था और फुल टाइम हो चुके थे मार्केट्स में। तो मैंने बोला भाई सिखाओ। तो वहाँ से मैंने उनसे सीखना चालू किया टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। और वो पीरियड था समवेयर अराउंड मई 2004। करेक्ट। तो वो पीरियड याद इसलिए है कि वो पीरियड में मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टेंस याद है कि जहाँ पे मामा और उनके एक दोस्त दोनों टेक्निकल एनालिस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि बीजेपी आए या कांग्रेस आए, मार्केट गिरेगा। अच्छा। और उसके कुछ दिन बाद ही आया था 17 मई 2004।
विच इज वेयर मतलब कुछ 15-18% 2 दिन में मार्केट डाउन था। वो आज भी ब्लैक मंडे 2004 मेरे ख्याल से तब पहले लोअर सर्किट तब लगी थी। हाँ। तो तब से वो क्यूरियोसिटी तो थी कि भाई ये मार्केट कुछ वे में एनालाइज हो सकता है, प्लस उसके बाद ट्रायल एंड एरर चलते गया। और बाय द टाइम 4th ईयर इंजीनियरिंग में था, आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रेड्स ऑल्सो, मतलब 2nd 3rd ईयर से, और लकीली टाइम भी मिलता है उस टाइम में। फिर उसके बाद 6 महीने का IT जॉब था, वहाँ से मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किया, उसके पहले ऑर्कुट पे लिखना शुरू किया, और बाय जनवरी 2007 आई टर्न फुल टाइम। सो वो पीरियड था 1-1.5 साल का, ट्रायल एंड एरर, लॉट ऑफ हिट्स टेकन, देन लॉट ऑफ राइट्स टेकन, एंड देन बाय जैन 2007 फुल टाइम। तो सर आप तो बहुत बड़े क्रैश के 1 साल पहले ही आपने शुरू किया था। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था कि जनवरी 2007 में काम शुरू किया है और 2008 में इतनी बड़ी मंदी आ गई थी? सो मतलब इट कैन बी फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट बात ये है कि जैन 2007 में किया था तो आज तक हूँ मार्केट में। अगर जैन 2008 में होता तो शायद से अभी भी IT जॉब में होता। तो वो फॉर्चुनेट पार्ट था कि दैट वाज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट टाइम। तो ऐसा लगता है कभी कभार कि यार ये देख के तो आए थे, बट ऐसी मूवी फिर से आई नहीं अभी तक। अच्छा। 20 साल होने आए, बिकॉज जैन 2007 वाज अ क्लीन ईयर। मतलब आप जो भी ब्रेकआउट लो, जो भी लो, सब कुछ चल रहा था। एंड वो पीरियड में स्टॉक्स वेंट अप क्रेजीली इन दैट 1 ईयर पीरियड इटसेल्फ। वो देखा, और उसके बाद 1 साल ऐसा देखा कि एवरीथिंग वेंट डाउन 70%। करेक्ट। सो जो बोलता है ना कि पूरी अग्नि परीक्षा 2 ही साल में पूरे जो साइकिल्स देखने चाहिए इंसान को इन अ लॉन्गर पीरियड, विद इन 2 years आई सॉ द मैक्सिमम गेन एंड मैक्सिमम पेन साइकिल। तो इट वाज अ गुड लर्निंग के तब जो भी सीखा अर्ली एज में सीख लिया। अ ड्रॉडाउन विथ लोअर एब्सोल्यूट कैपिटल इज बेटर। करेक्ट। और सर इसीलिए मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज ऐसे लोग मार्केट में बहुत कम है जिन्होंने बहुत साइकिल्स देखे हैं, और देखे नहीं, उनको पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपका ये जर्नी सुन के। बट अभी मैंने है ना आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और मैंने भी आपके पॉडकास्ट सुने हैं, उसमें मैं कहीं ना कहीं ये समझ पाया हूँ कि आप भी ज़्यादातर स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स के साथ रहते हो और ज़्यादातर आपका मतलब फोकस वहीं पे रहता है। तो सर आज आप हमें बताइए कि अगर कोई बिगनर हमें देख रहा है, या कोई बिगनर नहीं भी देख रहा, कोई थोड़ा बहुत सालों से इन्वेस्टमेंट कर भी रहा है, वो भी हमें देख रहा है, तो एक राइट फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए उसका एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए? मतलब मैं मल्टीपल चीजें देखता हूँ, अभी फंडामेंटल्स भी उतना ही देखता हूँ, प्लस ऑल अदर डेटा जो इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट साइकिल्स एक्सेट्रा। बट कोर शुरुआत हुई थी टेक्निकल से, बट अभी मिक्सचर ऑफ ऑल है। हाँ। स्ट्रेंथ अभी एज अ कॉन्सेप्ट पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग एट इट। ये हम लोग 10-15 साल पहले से रिलेटिव स्ट्रेंथ देखा करते थे कि जहां पे अगर एक आगे चार्ट लूंगा तो नीचे एक स्टॉक का चार्ट है, ऊपर इंडेक्स का चार्ट है, कंपैरिजंस। नाउ रेशियो चार्ट्स, वी बेटर टूल्स है अभी। करेक्ट। सो ये पहले से देख रहे हैं 15 साल पहले से। अब इसको नाम दे दिया रिलेटिव स्ट्रेंथ। तब तो हम इसको क्या अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस की तरह देखते थे कि भाई FMCG हैज आउट परफॉर्म्ड द इंडेक्स, तो इसमें तेजी है। सो जो फ्रेमवर्क है, अगर सबसे पहले अगर कोई न्यू स्टार्ट कर रहा है, तो फर्स्ट थिंग विच आई टेल पीपल इज कि अगर आप प्योरली टेक्निकल्स हो तो बी इक्वल वेटेड व्हेन यू स्टार्ट। आपका अगर 5 पोजीशन ले रहे हो तो 20% into 5, या एक थंब रूल बनाओ कि मैं 20 स्टॉक पोर्टफोलियो रन करूंगा जहां पे इट विल बी ऑल 5% ईच। ओके, बराबर। अनलेस योर साइज डज नॉट अलाउ, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम एट स्टार्ट, कि अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप करो एक टाइम के बाद आपको साइज का रिस्ट्रिक्शन है। बट जनरली एन इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो, क्योंकि आपके पास और कोई एज नहीं है टू टेल यू कि बॉस ये ब्रेकआउट सबसे बेटर है। करेक्ट। सो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है सबसे फर्स्ट स्टेप में, इसके एक अच्छा ब्रेकआउट दिखता है, आपके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो, आप 5 लाख का माल एक ही ले लेते हो। बराबर है। और फिर आपका उसमें इमोशन अटैच हो जाता है, वो स्टॉक गिरता भी है तो आप एग्जिट नहीं करते हो क्योंकि आपको अभी भी लग रहा है कि चल सकता है। करेक्ट। तो इक्वल वेटेड होने से आपका बायस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। यू कैन मूव टुवर्ड्स डिफरेंट वेटेजेस एज योर स्किल इंक्रीजेस, एज योर एक्सपीरियंस इंक्रीजेस। बराबर है। इन्वेस्टिंग में आप चांस ले सकते हो, क्योंकि व्हाट यू आर डूइंग इन इन्वेस्टिंग इज के जितना लगाए उतना आप यू आर रेडी टू लूज 20-50%। बट ऑन द अपसाइड ऑल्सो यू आर गोइंग टू राइड अ लॉन्ग, मतलब मच लंबा राइड। मैंने देखा है मोस्ट ट्रेडर्स डोंट होल्ड फॉर वेरी लार्ज परसेंटेज मूव्स। सो इक्वल वेटेड इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज टू स्टार्ट लुकिंग एट मार्केट साइकिल्स। सो टेक्निकल्स विल वर्क very different, your hit ratios in different cycles.
सो मेरा मानना है साइडवेज साइकिल में आर हिट रेशियोज आर 40%. करेक्ट. And in good cycles, we are at 80%. Right. Now, 80% does not mean we are right. Market is in a right cycle. Correct. But वो पीरियड में हमको क्या लगता है कि बॉस अपुनिज भगवान है, अपना सब कुछ राइट जा रहा है, अपना ही चार्ट. फिर पीपल स्टार्ट सेइंग कि मेरा चार्ट किसी और ने कॉपी किया. सबका सब कुछ सेम है, एवरीवन गेट्स द सेम. बट वो साइकिल का दिया हुआ, जैसे 2020 बॉटम के बाद आपने कुछ भी लिया होता, कोई भी मेथड यूज किया होता कि एंकर ने ब्लू टी शर्ट पहना है और मैं ब्लू शर्ट पहना है और मैंने ले लिया तो भी चलता. देयर इज टू बी नो लॉजिक. तो यू हैव टू रियलाइज के मार्केट साइकिल के हिसाब से आपका स्ट्रैटेजी वर्क करेगा. कि जैसे अभी के अगर आप देखो मार्च मंथ में कौन सा स्ट्रैटेजी वर्क करता है विद द वोलेटिलिटी. रिलेटिव स्ट्रेंथ. जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ब्रेकआउट था वो फिर से ब्रेक डाउन हो गया. करेक्ट. जो फेब 27 को ब्रेकआउट था वो अगले दिन फ्लिप हो गया. सो अब उसके बाद लोग जाके देखते हैं अरे यार मुझे ये ब्रेकआउट में कैसे नहीं फंसना. मतलब फंसना तो है ही, इवेंट कम्स आउट ऑफ नोवेयर. सो यू हैव टू एक्सेप्ट के आप गलत जाओगे एंड रियलाइज कि आप कौन से हो साइकिल में. तो देन यू गो बैक टू क्लासिकल डाउ थियरी व्हिच अलाउज यू टू से कि बॉस यू आर इन व्हिच पार्ट ऑफ द साइकिल. कि अभी करंटली ये मार्केट में कैन यू से यू आर इन अ बुल मार्केट? नो, यू आर स्टिल नॉट इन अ बुल मार्केट. क्यों? बिकॉज 2 साल का रिटर्न 0 है. करेक्ट. लास्ट 3 महीने का रिटर्न 0 है. सो यू कैन एटलीस्ट नेगेट आउट ऑफ बुल बेयर साइडवेज के कौन सा श्योरली नहीं है. करेक्ट. कि करंटली यू कैन से यू आर इन अ बेयर मार्केट क्योंकि बाकी सब स्टॉक्स बहुत गिरे थे. तो यू कैन रिजेक्ट आउट ऑफ द 3-5 पॉसिबिलिटीज ऑफ द साइकिल वेयर यू आर. सो सबसे पहला स्टेप है कि साइकिल समझो टेक्निकली वेयर यू आर. देन यू अंडरस्टैंड कि आपका हिट रेशियो ऐसा रहेगा. सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो फ्लिप होता है जब साइकिल्स, देन पीपल डोंट हैव कॉन्फिडेंस कि 2020 में अगर यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड बिफोर दैट यू हैव टेकन अ हिट. करेक्ट. किसी ने स्टॉप लॉस नहीं रखा, उसने हिट लिया. स्टॉप लॉस लिया, उसने भी लॉस तो लिया ही है. किसी ने 10% लिया, किसी ने 40% लिया. उसके बाद जो फ्लिप होना है कि बॉस अब ये मार्केट सुधर गई है, नाउ यू हैव टू पुश द पेडल. करेक्ट. मे इवन यूज लेवरेज. वो टाइम पे पीपल एंड अप सिटिंग ऑन 60% कैश कि वो बटन दबता ही नहीं है. सो योर अवेयरनेस ऑफ साइकिल इज फर्स्ट, सेकेंड इज योर एनालिसिस एंड थर्ड इज योर एग्जीक्यूशन. नहीं, ये आपने बराबर बोला. बिकॉज ये चीज मैं भी समझ सकता हूँ. जैसे अभी रिसेंटली इतने जो सितंबर में मार्केट ने हाई बनाया था 2024 में, 2024 ही था. उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर वापस मार्केट ऊपर गया, अभी वापस से मार्केट नीचे आया और अभी लास्ट सडनली 3 वीक में मार्केट ऑलमोस्ट 11% ऊपर आया है. बट लोग अभी भी वही ब्लॉक में फंसे हुए हैं. देयर आर मेनी स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स जिन्होंने अपना मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया है. बट ये आपने राइट बोला है कि जनरली हम हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए आगे के डिसीजन लेने में बहुत ही डर जाते हैं. और ये इसका उल्टा इम्पैक्ट ये होता है कि जब सिल्वर की रैली चल रही थी तब हर कोई बिंदास सिल्वर बाय कर रहा था. मैंने देखा है 3 लाख पे 4 लाख पे लोग मतलब सिल्वर ऐसे ले रहे थे जैसे सिल्वर कभी रुकने ही वाला नहीं है. एग्जैक्टली. और वो इसलिए कॉन्फिडेंस था बिकॉज ऑफ द पास्ट रैली. सो एक तो मार्केट साइकिल और एक खुद का साइकिल. हाँ. ठीक है. सो ये दोनों मैच होना भी जरूरी है कि अगर इफ यू आर इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, करेक्ट, तो यू कैन. सो जैसे ऐसा वो फेडरर जैसे प्लेयर बोलता है ना टेनिस में या कोई भी स्पोर्ट में कि यू आर गोइंग टू बी रॉन्ग 50% ऑफ द टाइम्स. से जैसे अगर आप क्रिकेट भी खेल रहे हो तो आपका स्ट्राइक रेट 100 हो बट आपका 4 मारने का स्ट्राइक रेट बहुत कम है. करेक्ट. बराबर है. सेम वे इन द मार्केट्स आपका स्ट्राइक रेट टेल्स यू के बॉस नेक्स्ट बॉल इज अ न्यू बॉल. ठीक है. यू कैन नॉट से कि लास्ट बॉल पे मैंने 6 मारा तो इस पे भी लग जाएगा. देयर इज नो कोरिलेशन लेफ्ट बिटवीन द 2 बॉल्स. सेम वे मार्केट्स में भी यू हैव टू बी फ्रेश कि जैसे ही एक साइकिल खत्म हुआ, अपने लिए एक साइकिल है, फेज है, इट इज नॉट द नेक्स्ट ट्रेड इटसेल्फ. राइट. क्योंकि अगर जब साइकिल चल रहा है तो योर ट्रेड्स विल कंटिन्यू टू डू वेल. सो ये जो साइकिल अवेयरनेस है पीपल डोंट टेक एंड देन दे से अरे यार ब्रेकआउट में फंस गया, फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया, विपसॉ हो गए एंड आई नीड टू करेक्ट. एंड द लेटर स्टेज ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनलिस्ट के फर्स्ट स्टेज क्या है कि यू ट्रेड. ओके. आपने अलग अलग ट्रेड्स किए, एलोकेशंस आपको नहीं समझा, तो इसके लिए सबसे पहला हो गया इक्वल वेट. इक्वल कर दो. नेक्स्ट इज हाउ मच डू यू कैपिटलाइज व्हेन यू आर राइट. सो द प्रॉब्लम इज पीपल टॉक अबाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. मैंने 3 आवर का ट्रेड लिया, 1 आवर का ट्रेड लिया, इट डजंट मैटर बॉस. आपने 3 आवर सोचा, मतलब आपने बोला 5% स्टॉप लॉस, 20% टारगेट. अब आप 20% के लिए हर केस में नहीं रुकोगे, राइट? देयर विल बी डिफरेंट साइकिल्स. बट व्हेन द साइकिल इज राइट, can you make this a 50% trade?
दैट इम्प्लाइज कि आपने 10 स्टॉप लॉसेस को टेक केयर कर लिया, करेक्ट, बट दैट कैपिटलाइजेशन कोई किसी ने सोचा ही नहीं है कि इन अ गुड मार्केट इफ यू कैन राइड द होल मूव, हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस विल इट मेक. सो जैसे मेरा बोलना है, तेजी में इतना लूट लो कि मंदी से फर्क ना पड़े. करेक्ट, राइट. So वो concept is the next stage where you actually, when you go right, you make a larger move. So then you are not worried about stop losses. नहीं तो जनरली क्या है, लॉस का जो इफेक्ट है वो आपको अटका देता है कि बॉस अरे so many losses etc. But if you take care of one big trade, it will take care of many stop losses. राइट. So ये next stage है of your say trading evolution कि बॉस capitalizing more when you're right. ओके, तो सर अभी आप हमें बताइए कि हम कैसे ट्रेंड को बराबर समझ सकते हैं, साइकिल्स को कैसे समझ सकते हैं. सो सबसे पहले मैं उससे ही स्टार्ट करूंगा कि हम एनालिसिस में आते हैं. तो दिस इज अ प्रेजेंटेशन बाय मी एंड माय टीममेट हर्ष. हाँ. सो सबसे पहले हमको क्या लगता है, हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं तो हम ऑलवेज राइट होंगे. और अपना काम क्या है, नेक्स्ट 3-6 महीने 1 साल क्या लगता है, इज योर फर्स्ट स्टेप. देन यू टेक 3 years. राइट. एंड इवन इफ यू डोंट लुक एट टेक्निकल्स, योर ब्रेन इज वायर्ड टू इट कि बॉस अब ट्रम्प क्या बोलेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, उससे पहले बजट में क्या होगा. सो यू आर ऑलवेज थिंकिंग 3 months, 3 days, 6 months. Right. So we are, whether you do analysis or not, you are guessing it. So let us see कि we'll take examples quickly. We'll take it with you only because we don't have an audience here. हाँ. But you all can pause the video and go next. मतलब आप भी ये प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट लेना. जो सर मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप ऐसे सोचना कि ये क्वेश्चंस आपके लिए है और हम उस तरीके से इसको देखेंगे. So generally what we try to do is कि बॉस नेक्स्ट 6 महीने में क्या होगा. करेक्ट. Right. So if you look at this chart, ये तो सर ब्रेकडाउन हुआ है. बराबर. हाँ. कितने टच पॉइंट्स है? 5. अभी नाउ वी आर इन फ्रंट ऑफ अ टेक्निकल एनालिस्ट एंड द होल ऑडियंस इज टेक्निकल एनालिस्ट. ब्रेकडाउन हुआ है. हाँ. बराबर. तो ये सब टर्मिनोलॉजी, सो आई डोंट गो टू द फैक्ट. हाँ. तो कितने 4-5 टच पॉइंट्स है, क्वालिफाइज एज अ ट्रेंड लाइन, ब्रेकडाउन. राइट. बराबर. सो योर नेक्स्ट अजम्पशन शुड बी व्हाट, पोजीशन है तो काट दो, या तो डाउन होगा या तो फ्लैट होगा. हाँ. होता क्या है, अच्छा ये तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ बुल मार्केट. अच्छा ये स्मॉल कैप का इंडेक्स था. ये निफ्टी 50 है. अच्छा निफ्टी 50 है. ये पीरियड में निफ्टी 50 ने ये ब्रेक किया है और स्मॉल कैप इंडेक्स ने ये लो ब्रेक किया है. ओह. ठीक है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स इधर है. यूएसडी आईएनआर हैज हिट 68. ओके. सो इट वाज 50 to 53 समझ लो 6 महीना 1 साल पहले. अच्छा. तो दैट सॉर्ट ऑफ डेप्रिसिएशन अभी भी नहीं हुआ है ये करंट साइकिल में. हाँ. बराबर. स्मॉल कैप इंडेक्स इज डाउन 50% फ्रॉम 2010 हाइज. क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रैली एक ब्रेकडाउन होता है. हाँ, ये ब्रेकडाउन है. यहां से शुरुआत हुई तेजी की एंड इट जस्ट कंटिन्यूड. ऑलराइट. राइट. यहाँ पे breaks out into new highs but still it consolidates and a final move starts 3-4 months later. Correct. So ये point of time पे आपका assumption इधर है, 6 महीने बाद आप इधर हो गए. हाँ. मार्केट इधर है. हाँ. पूरा उल्टा हो गया. अभी see the next chart. अब क्या लगता है? अभी ये तो चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो भी चार्ट है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, थोड़ा बेस बनाया, अभी एक रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये ब्रेकआउट करेगा. क्लासिकल कंसोलिडेशन है. हाँ. बराबर है. बड़ा डाउन ट्रेंड हो गया. ये स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है. हाँ. हाँ. नाउ व्हाट हैपेंस हियर, दिस इज द पॉइंट व्यूअर. हाँ. बराबर है. अब वहां से तो अच्छा किसको पता था कोविड आएगा. कोविड आ गया. राइट. बराबर है. यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट हो चुका है. थिंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग अप. द इंडेक्स हैज मूव्ड अप 15% फ्रॉम द बॉटम्स, टेस्टिंग द लास्ट. ये अच्छा खासा 2018 जनवरी से आप जनवरी 2020 में 2 साल की मंदी भी हो चुकी है. हाँ. बराबर. 18 months का मंदी एक्सेट्रा. कोविड कम्स आउट ऑफ नोवेयर, यू फॉल 40%. करेक्ट. बट इवेंचुअली बाय ईयर एंड यू आर अप 25% फॉर द ईयर. दैट्स द क्रेजीएस्ट पार्ट कि आप सो गए थे कोविड में. हाँ. और 6 महीने बाद उठे. हाँ. फेब मार्च 2020 में फेब से करेक्शन शुरू हुआ. बाय नेक्स्ट फेब यू आर इन अ डिफरेंट साइकिल इटसेल्फ. राइट. ठीक है. अब अनदर चार्ट. ये भी एक तरीके से शॉर्ट टर्म तो ब्रेकडाउन है. राइट. बराबर. मल्टीपल टॉप्स बने हुए यहाँ पे. बराबर है. अच्छा ये नीचे था ब्रेकडाउन.
ठीक है, और ये तो ऊपर ही चला द स्मॉल कैप इंडेक्स इट इज अप 65% इन 1 year फ्रॉम दैट पॉइंट। ये पॉसिबिलिटी तो नहीं सोचा था, जरा भी नहीं सोचा था कि यहां से 65% अप हो सकता है। हाँ, यू वुड से फॉल्स ब्रेकआउट यहां आएगा, यहां पे भी पॉज नहीं मिलेगा। So there is no pause at the previous highs, correct, which have been tested 3-4 times. Just continues. Okay. So the next 1 year, BSE small cap index up 65%. Your portfolio would be up 65%. Now let us look at this chart. करेक्ट। ये भी ऊपर कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन कर रहा है, नीचे जा रहा है। अच्छा, ये भी ऊपर चला गया, बराबर है। ये भी BSE ये इसका है निफ्टी का चार्ट, निफ्टी 100 अराउंड द सेम टाइम। सो यहाँ पे भी ब्रेकडाउन था। हाँ, बराबर है। सो सी द रीजन आई वांटेड टू स्टार्ट विद दिस इज कि नोबडी नोज बियॉन्ड अ पॉइंट कि वी मे डू आवर एनालिसिस, बट मार्केट साइकिल अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि चार्ट्स विल नॉट, चार्ट इज व्हाट, व्हेन यू लुक एट निफ्टी चार्ट्स टॉप 50 स्टॉक्स, उसमें से टॉप 25, 75, 78%, तो आप 20 स्टॉक के ही चार्ट देख रहे हो। आपके लिस्टेड स्टॉक 2000 से 5000 है। करेक्ट। सो इट विल नॉट टेल यू कि मार्केट साइकिल में किधर हो। दैट इज वेयर यू हैव टू यूज जजमेंट। ओके, कि जैसे करंट मार्केट कंडीशन में इन मार्च, ऑन March 30th March, राइट, एवरीथिंग वाज बैड। हाँ, देयर वाज नो न्यूज। क्लासिकल विल सी RSI डाइवर्जेंस हुआ, व्हिच आई हैव पोस्टेड ऑन ट्विटर। मार्केट रैलीड, announcement came a bit later, बराबर, but the cycle part told you what, the broader market had corrected a lot. निफ्टी में आपको दिख ही नहीं रहा है करेक्शन। निफ्टी 22,000 पे है, you are down 15% from the top. Correct. Stocks are median average fall is 35%. So this tells you कि nobody knows beyond a point. So you have to be, एक तो cycle awareness and be ready to accept कि हम wrong भी जाएंगे। करेक्ट, Right? But are you able to switch when the trend changes? कि चलो आपने ब्रेकडाउन पे नहीं लिया, उसके बाद न्यू हाई पे आप ले पाए कि नहीं? So and there are many such examples, and it's a dynamic world. So market volatility is a feature, not a bug. राइट, ये रहने वाली है। हाँ, आज बल्कि कम है। 2008 में हफ्ते में 15% के 25% के मूव देखे हमने। बाप रे। सो इफ यू गो टू द चार्ट्स यू विल सी अ 20% मूव इन अ वीक, अप एंड डाउन बोथ। ठीक है, आज पूरे साल में नहीं हो रहा है, बट वोलेटिलिटी तो लग रही है। करेक्ट। ओके, सो द फैक्ट इज कि बॉस, इफ थिंग्स चेंज व्हाट डू यू डू? सो दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टेक्निकल्स, कि टेक्निकल्स में यू शुड बी एबल टू स्विच फास्टर, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट? राइट, कि अगर ट्रेंड चेंज हो गया, यू गॉट इट रॉन्ग, यू हैव टू बी एबल टू स्विच। राइट। So do not take extreme calls. So for most investors using technicals, they should not take extreme calls. Extreme call क्या है? 90% cash. So then you miss the whole move only. Taking huge leverage. बराबर? So for traders, the game is to flip quickly when you go wrong. राइट, So leverage can kill you also, but it can make you great money also. करेक्ट। Now consider you are godly. आपको कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है। आप वॉर एक्सपर्ट हो, अच्छा, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो, हाँ, आप इंटरेस्ट रेट एक्सपर्ट हो, सब एक्सपर्ट हो। हाँ, तो आपको 3 से 6 महीना पहले पता है कि क्या होने वाला है। ओके, ठीक है, सो देन विल सी द मार्केट के क्या लगता है। ठीक है। और सबसे बड़ा क्या है, मार्केट क्या लगता है इज द स्टैंडर्ड क्वेश्चन। मैंने बोला बॉस ये मत पूछो, हाँ, क्योंकि निफ्टी अप जरूरी नहीं अपना पोर्टफोलियो अप। वी लर्नड इट इन 2018-19, निफ्टी वेंट अप 15%, पोर्टफोलियो डाउन 40%। करेक्ट। तो ये सब तो जरूरी नहीं है। 2020 to 23 मार्केट्स वर फ्लैट, PSUs डबल्ड। ओके, सो नाउ कंसिडर देयर आर इवेंट्स, एंड नाउ आल्सो एक और बड़ा प्रॉब्लम कि आज के जमाने में देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन। वी आर इन द अति वर्ल्ड। अति मतलब बहुत इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, ओपिनियंस है, वीडियोस है, पॉडकास्ट भी इतने हो रहे हैं, सब तरह की इंफॉर्मेशन है आपके पास, गुड बैड अगली। अब इसमें होता क्या है कि व्हेन यू गेट इंफॉर्मेशन यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ ट्रेड। You cannot convert every possible information into a trade. So you end up trading a lot more. कि आज अगर फेड सीज फायर है तो कल शायद से गैप अप होगा, गैप डाउन। यू ट्राई टू ओवर, एंड दैट इज वेयर यू मिस आउट द मेजर मूव्स। सो कंसिडर कि अभी आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, आपको सब समझता है 6 महीने बाद क्या होगा। ओके, सो लेट अस टेक मई में इलेक्शन है, हाँ, तो आपको दिसंबर में पता है कि होने क्या वाला है, कि बीजेपी हरने वाली है। दिस इज May 2004। अब यहां पे आपको पता है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले शॉर्ट करोगे। हाँ, कहां पे शॉर्ट करना है ये पूरे पीरियड में? हाँ,
वो नहीं बताया किसने। नहीं, वो पता नहीं है ना। हाँ आपने यहाँ शॉर्ट किया तो ऊपर गया, राइट। सो यहाँ पे आपको 6 महीने पहले से पता है, हाँ सो यहाँ पे ऊपर गया। अब इलेक्शन डे पे, ये दिन पे अनाउंसमेंट आ गया इलेक्शन का, आप काटोगे सेम भाव है, कुछ अगले दिन काटोगे तो पैसा बनेगा, उसके अगले दिन तक नहीं काटा तो आर स्टिल फ्लैट। करेक्ट। बराबर। नाउ कंसिडर दिस, आपको पता है ये गवर्नमेंट चली गई, प्राइवेटाइजेशन इज गोइंग टू गो ऑफ, लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच मार्केट वाज अज्यूमिंग इज गोइंग टू गो ऑफ। ओके, विल यू बी बुलिश? हाँ मतलब वो समय की अगर मैं बात करूं तो सेंसिबल तो आप तो गवर्नमेंट को प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि हाँ, ये गवर्नमेंट नहीं आएगी, हाँ, एंड दिस वाज द गवर्नमेंट व्हिच मार्केट लाइक्ड, नहीं तो 18% गिरती क्यों? करेक्ट। बराबर है। हाँ मतलब वो समय के आदमी अगर सोचे, अगर आप 2004 में जाके सोचो हाँ, कि अब ये गवर्नमेंट नहीं जीती है, हाँ, और सारा डेवलपमेंट इसके थ्रू ही होने वाला था, अब नहीं होगा, तो ऑब्वियसली मार्केट का फ्यूचर तो खराब ही लग रहा है। सो द निफ्टी वेंट अप 5x इन द नेक्स्ट 4 years ओ बाप रे। फ्रॉम दैट लो। हाँ 40 मतलब सेंसेक्स वाज 4200 went to 21,000। ओके, सो कंसिडर 2009 इलेक्शंस। ओके, आपको पता है यूपीए 2 आ रहा है, बराबर है। कैन यू थिंक के बॉस कोएलिशन विन में यू विल सी एन अपर सर्किट? नहीं। मार्केट हिट एन अपर सर्किट, हाँ क्योंकि मार्केट्स वर लैगिंग बिहाइंड ग्लोबल इंडाइसेस एक्सेप्ट, एंड देन अगेन डिप्ड बैक टू द सेम प्राइसेस। हाँ बराबर। अब 2014 इलेक्शंस, करेक्ट। यू नो फ्रॉम अगस्त सितंबर, अगेन सेम 6 महीना पहले दिसंबर तक, सितंबर दिसंबर में आपको पता है कि बीजेपी इज गोइंग टू विन बाय अ बिग मार्जिन, राइट। बट यूएसडी आईएनआर एक्सेट्रा पोजीशन है, आपने फिर भी लॉन्ग किया। हाँ नाउ यू मेड मनी, आपने 5,500 पे निफ्टी ली, 6,500 हो गई। हाँ नाउ डू यू बुक प्रॉफिट और डू यू राइड मोर? जनरली तो बुक कर लेंगे क्या और बराबर। कितना जाएगा। हाँ किसी ने वो दिन पे भी बाई किया, उसके बाद स्मॉल कैप्स मूव्ड बेटर एंड इट जस्ट कंटिन्यूड टिल 9,000। बराबर। सो इफ यू थिंक यू नो वेल, यू विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली मेक मनी। डिमोनेटाइजेशन हो गया। करेक्ट। क्या हो गया? फर्स्ट थॉट, रियल एस्टेट इज गॉन, रियल एस्टेट इंडेक्स अप 100% in that 1 year. राइट। So that is the first point, to start to accept the fact that we don't know beyond a point, because we get very confident करेक्ट। कि चार्ट्स में दिखता है। कई बार टेक्निकल बोलते चार्ट्स में सब है। हाँ मैंने बोला हाँ, फैक्ट्री में आग लगेगी वो भी है, हाँ आग लगाने वाला पहले स्टॉक में देखेगा। हाँ बराबर है। A lot of things are not there in the chart. People assume कि everyone knows everything. राइट। वो प्रमोटर, ऑपरेटर, सबको सब पता है। तो मैंने बोला अगर कंपनी बिक रही है, 2 लोग के बारे में उनको नहीं पता है डील हो रही है, बट शेयर में उन लोग पहले ले लेंगे। करेक्ट। बराबर। सो दिस इज हाउ इट इज। सो दैट इज फर्स्ट स्टेप। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज स्टार्ट विद दिस, टू एक्सेप्ट विद ह्यूमिलिटी कि अपना कितना औकात है। हाँ वी आर नॉट द मार्केट, वी आर एन ऑब्जर्वर, वी आर अ कमेंटेटर एंड वी आर अ प्लेयर एक्सेट्रा, बट वी आर नॉट मूविंग द मार्केट्स। सो देन यू स्टार्ट एनालाइजिंग विद अ डिफरेंट फ्रेम, देन यू कैन बी, तो फिर आप निम्बल हो गए। You make a mistake, you cut, you think afresh. राइट। So then we go to the next step. ओके I start with the bear markets first, because ठीक है। सबसे difficult वही है navigate करना। ठीक है। So what are the indicators generally people look for bottoming out? RSI बहुत लोग यूज करते हैं, और मैं कोई दूसरा तो खास इंडिकेटर के बारे में जानता भी नहीं हूँ, बट हाँ RSI के बारे में लोग करते हैं बात। बराबर है। ओवर सोल्ड हो जाता है बहुत, जैसे 30 के नीचे हो गया, 20 के आसपास हो गया लॉन्ग टर्म चार्ट्स में। So RSI है। So we'll take look at RSI and also मेरा over the years मानना क्या रहा है कि we are only looking, I have seen सब टेक्निकल एनालिस्ट खाली निफ्टी इंडेक्स देखता है। ओके हाँ राइट। Which is a very concentrated index. करेक्ट। एक stock is 10-12% of the index. राइट। That going up 50% or not moving up, या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इज 35%, वो सेक्टर अगर खराब है तो आपको पूरा इंडेक्स खराब दिखता है। करेक्ट। बराबर है। सो इट डज नॉट गिव यू द पिक्चर ऑफ द होल मार्केट। एंड आर वी इन्वेस्टिंग ओनली निफ्टी 50? देन यू कैन से हाँ चलो भाई, अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो। राइट बोल रहे हो। लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्मॉल कैप में है, हाँ, और देखते हैं निफ्टी को करते हैं। तो फिर मतलब आप एग्जाम दे रहे हो सीबीएसई की, हाँ और रिजल्ट देख रहे हो एचएससी का, तो ऐसे नहीं चल सकता ना। करेक्ट। बराबर है।
सो व्हाट डू वी डू इज के वी रियलाइज्ड के भाई देख सेंटिमेंट तो पूरे मार्केट से पता चलेगा. हाँ. एंड दिस डेटा वी बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कि वी कंपेयर के प्रीवियस मंदी. See, you compare the worst of your times. Right. अगर if you look at even in life, you try to compare yourself to the worst of the times. कि बस आज जितनी बुरी हालत है, etc. So best way to compare bear markets is to look at the previous bear markets. ठीक है. So what we do is कि simple boss पूरे listed stocks ले लिए, preferably NSE, तो it removes out all say manipulations etc. Or you take the whole universe now. पहले ज़्यादा manipulation था, अब कम है because there used to be some stocks which would go up crazily. हाँ. And then you say कि boss कितना fall drawdown हुआ है from the highest point. So if you look at these two periods, 2008 and 2020, look at number of stocks which are down 50%, number of stocks 60%. दोनों में can you see similarity? Out here 70% of the stocks down 60%. यहाँ पे 79% of the stocks down more than 60%. Right. This was COVID, this was 2008. दोनों में difference क्या है? 2008 के पहले 3 साल 4 साल तेजी थी. हाँ. कोविड में क्या है? 2 साल मंदी थी. हाँ. तो अभी इससे खराब क्या होगा? करेक्ट. बराबर है. स्टॉक चले भी नहीं थे और गिर गए. सो यू कुड से कि बॉस इससे खराब क्या हो सकता है? करेक्ट. सो दिस इज वेरी सिमिलर. सो आई हैव एक्चुअली रिटन एन आर्टिकल ऑन 23rd March 2020 एंड वी बॉटम्ड ऑन 24th March. ओके. नेक्स्ट मॉर्निंग ही जो था कि बॉस इससे बुरा क्या होगा? इक्विटी नेवर बीन सो बैड. आप कंपेयर कर लो. बराबर है. देन यू लुक एट द रीसेंट टाइम्स. ओके. कि इफ यू लुक एट उसके बाद वाले भी जितनी मंदी है, नंबर ऑफ स्टॉक्स डाउन मोर देन 30%, डाउन मोर देन 40%. सो एक मेरा क्राइटेरिया है कि 40% ऑफ स्टॉक्स डाउन मोर देन 40%, मतलब मंदी का टाइम खत्म होने पे है. ओके. नाउ अपॉर्चुनिटीज विल स्टार्ट कमिंग इन द ब्रॉडर मार्केट्स. ओके. 40% ऑफ स्टॉक्स डाउन 40%, एकदम सिंपल है कि यहां से देखना शुरू ही कर दो. ठीक है. एंड इफ यू सी ये अगर 2019 का पीरियड देख लो. हाँ. बराबर है. 2008, 9, 2013 स्टॉक्स डाउन मोर देन 40%, 56, 67. अभी कितना था? 56%. ओके. सो स्टार्ट ट्रैकिंग एट 40/40 एंड दैट इज वेयर you will start seeing a bottom in the next few months. Okay. Number of stocks more than 30%. So that tells you, and this is not कि आज ही हो गया. This is that 2-3 week period. Now you start looking at all your RSIs, all your greed and fear index, whatever. तब जाके आपको देखना है. हाँ. So RSI divergences is a very important topic which I look at in simpler ways. हाँ. First awareness cycle का क्या है? ठीक है. तो मंदी मतलब कितना? एटलीस्ट 15-20% करेक्शन ऑन द निफ्टी. राइट. सो देन यू स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर मेजर डाइवर्जेंसेस. ठीक है. सो व्हाट डू वी डू इज के अगेन इन आरएसआई वी से अच्छा कोई बोलता है 30, कोई बोलता है 20, कोई बोलता है 25. जस्ट टेक अ 20-year चार्ट, डेली चार्ट, एंड स्टैंडर्ड 14 आरएसआई एंड सी ना के बॉस क्या हुआ 20 आरएसआई पे. हाँ. सो व्हेन यू सी के यू नोटिस के बॉस मेजर बॉटम्स हैव हैपेंड अराउंड सब 25 आरएसआई. ठीक है. They might be 5 times. So 2005 हो, 4 हो, 2002 हो, right? Then I take the next 20 years. और ये डेली का चार्ट है? Daily. Okay. Okay, so 2011 हो, 2012 हो, and then you notice what? कि in the next few weeks, 2 days to next 4 weeks, the bottom is done. When you touch sub 25 RSI. Okay. तो आप ये बोलना चाहते हो कि जब निफ्टी डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में बिलो 25 RSI जाता है, 20 या 20 इन दैट 20-25 बैंड, हाँ, तो वो उसका मैक्सिमम बॉटम रेंज आ जाता है. सो इवन इफ इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म बॉटम, मतलब लॉन्ग टर्म बॉटम, कि जैसे अगर 2011 है, बराबर है, यहाँ पे बॉटम नहीं हुआ, बट देयर वाज अ गुड 10-15% बाउंस, या उसको बोल देंगे 60% रिट्रेसमेंट होगा प्रीवियस. राइट. ओके. सो जब भी ये हुआ है, इट हैज वर्कड मोस्ट ऑफ द टाइम्स. But it will not give you the exact time. Right. All right. अभी ये सेम एनालिसिस आप ऊपर के साइड पे देखो तो इट डजंट वर्क. ओके. कि उधर नेगेटिव डाइवर्जेंसेस हुआ तो मार्केट गिरती है क्या? ठीक है. Because then it has not worked. So then you say कि बॉस I will look at RSI only on one side of it. ठीक है. सिंपल ना, बैक टेस्ट करो, विजुअली करो तो क्या दिखता है. हाँ. And then this is for examples and this we've been doing it for the years. कि सेम. So what do we do? कि उसके बाद का स्टेप क्या है? कि सब 25 RSI आ गया तो फिर क्या देखते हो आप?
तो अगर ये चीज को हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो डजंट वर्क ना बॉस. सी okay. पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम पेन हाँ विल हैपन इन द शॉर्टेस्ट टाइम. राइट. और आप 2 वीक के बाद रिएक्ट करोगे, 4 वीक के बाद रिएक्ट करोगे तो छूट गया होगा. नहीं तो सी वो मैं बोलता हूँ ना, वी आर ऑल वेरी गुड पोस्टमार्टम एनालिसिस. हाँ अपने को वी आर नॉट, अपने को पोस्टमार्टम नहीं करना है, अपन खेल रहे. ओके बराबर है. सो वी आर डायग्नोसिंग टुडे. अगर इफ यू लुक एट इट के डॉक्टर है, आज ही दवाई देनी है, मरने के बाद थोड़ी. सो एनालिसिस में ये प्रॉब्लम है कि मेनी अ टाइम्स हाइंडसाइट में सब राइट दिखता है. सो ये एक्सपीरियंस है कि व्हेन यू सी के साइकिल के वीकली आरएसआई पे, सो इफ यू रियलाइज आफ्टर 2 वीक्स या मंथली पे डेटा देखते हो तो नेक्स्ट डेटा पॉइंट तो मंथली पे है. ओके गॉट इट. सो आई प्रेफर डेली चार्ट्स लुक्ड एट 20 इयर्स. मेक सेंस. हाँ मेक चार्ट तो उतना ही है, पीरियड उतना ही हो गया ना, डिफरेंस तो नहीं हुआ चार्ट में. करेक्ट. ऑलराइट. सो नाउ आई विल टेक यू थ्रू डाइवर्जेंसेस. डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट सबको पता है. निफ्टी ने समझो 100 पे बॉटम बनाया, आरएसआई इज एट से 24. ओके. इट मेक्स अनदर लो एट 97. And if RSI is higher at say 28, okay, that's a positive divergence. New lows on Nifty. प्राइस ने न्यू लो मारा है बट RSI ने हायर बॉटम बनाया. राइट. ठीक है. आइडियली क्या, अगर मंदी है तो स्ट्रेंथ शुड कीप ऑन गोइंग लोअर. राइट. ओके. एंड द नेक्स्ट फॉल शुड बी मच डीपर. करेक्ट. अगर वो नहीं हो रहा है नेक्स्ट फॉल, सो आई विल गिव यू एग्जांपल्स फॉर द लास्ट 30 इयर्स क्या हाउ डाइवर्जेंसेस हैव वर्कड. बट यू विल सी कि दोनों पॉइंट में डिफरेंसेस वीक्स एंड 4 to 6 weeks, sometimes 2 weeks. करेक्ट. So it cannot be an exact point. So what do you say कि यहाँ से you start looking for divergence indication followed by some candlesticks or your understanding of market breadth etc. to time it better. Okay. But ये point पे आपको short तो नहीं रहना है. You start looking out for strategies to go long. Right. Somebody will do it option. Somebody will say I'll make a basket of stocks as an investor. Right. So ये 1996. Okay. You can see the bottom, lower bottom, higher RSI. Lower bottom, higher RSI, good enough bounce. 1998 triple divergence, 3 different bottoms, okay, 3 different highs. This was the bottom of 1998. 2002, this was way apart, almost 3 months. Okay. अच्छा, इसमें कितना टाइम ड्यूरेशन का कोई लिमिटेशन हमें? जनरली आई हैव सीन के मोस्ट ऑफ इट 4 वीक्स में हो जाता है, 4 to 6 वीक्स में, कभी 2 दिन में भी हो जाएगा. ठीक है. बट मैक्सिमम हैज बीन 3 months. ठीक है. दैट जो सबसे बड़ा बॉटम है उसमें कभी कभी 3 months तक वो बॉटमिंग आउट हो रहा है. ठीक है. द फॉल में नॉट बी वेरी ह्यूज कि अगर आपका 20,000 का बॉटम है सो नेक्स्ट 3-5% में हो जाएगा, कभी 3% में हो जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि 20,000 के बाद 15,000 जाना है. हाँ. राइट. सो देन यू कैन सी 2013. करेक्ट. नाउ देयर वर 3 बॉटम्स हियर. हाँ. बराबर. दिस इज अ ट्रिपल डाइवर्जेंस. ओके. यहां से देखोगे तो 3 बॉटम्स है एंड रिकवरी. राइट. Then you go to 2016. Right. This is प्राइस का एक ही कंडीशन है कि उसको अपना प्रीवियस बॉटम ब्रेक करना है और आरएसआई का भी एक ही कंडीशन है कि उसको अपना प्रीवियस लो जो है वो ब्रेक नहीं करना है, उसको नया हायर लो बनाना है, नया हायर बनाना है हाई. So this you'll see 2018-19. Right. बराबर. You'll see recently 2022-23. Correct. So this you can actually go back and see as many charts as you want. So this is a post which I did on 2nd April, okay, somewhere around 12 o'clock. Okay, boss, we are seeing a similar divergence. So if you look at 2016, so ये ऐसा नहीं है कि boss, this is something which I've been. So 2016, there is a YouTube video which I've actually presented in front of 100 people. Okay. Saying beg, borrow, steal and invest. So उसका proof भी है. हाँ. So दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस के बॉस ये लास्ट टाइम भी चला था, तब LTCG का न्यूज आना था 2016 में. ओके. कि रूमर वाज के LTCG आएगा. सो डाउ एंड ऑल हैड ऑलरेडी मूव्ड अप 5-6%. वी वर वेटिंग फॉर आवर इवेंट टू गेट ओवर. अब करंट कंडीशन में क्या था, वी हैव ऑलरेडी फॉलन मच मोर देन एवरीथिंग एल्स इन द मार्केट ग्लोबली. पता है ये आप जो आरएसआई डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट बता रहे हो ना, इससे अभी यहाँ पे भी वही कॉमन चीज़ है जो आपने थोड़ी देर पहले स्लाइड्स में स्टार्टिंग में बताई थी कि जब भी मार्केट को एक रैली लेनी होती है वो नया बॉटम बनाता है और उसके बाद ही वो रैली लेता है. हाँ. सो एंड दोस पीरियड्स आर बहुत कंफ्यूजन है. हाँ. बराबर है. LTCG रूमर है तब. अब ये बॉटम में क्या हुआ कि आउट हियर. हाँ. इन 2019 वी आर वेटिंग फॉर अनदर बॉटम. क्या बोला, अब तो ये ट्रिपल डाइवर्जेंस मिलेगा, हम कर लेंगे. हाँ. सडनली वन डे कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट, बूम, मार्केट ऊपर. राइट. बराबर है. सो ओवर द इयर्स फ्रॉम 2016 आई हैव मेड अ वेरी सिंपल प्रोसेस. सेकंड बॉटम बन गया, माल ले लो.
फिर आप उसको निफ्टी में ले सकते हो या आप अपना नेक्स्ट पोर्टफोलियो 5% देखना है। सकते हो। अगर वो मिस हो गया राइट तो देयर विल बी अ 15% बाउंस बैक। राइट ओके, सो यू डोंट वेट। और ये कितनी देर के लिए रहता है? सो सी दिस बॉटम वाज देयर फॉर 2-3 आवर्स, बजट खत्म हुआ, बॉटम ओवर। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि अगर वो गैप डाउन से बॉटम बन रहा है तो सेम डे वो रिकवर हो जाता है। सो दिस बाय द टाइम व्हेन आई वाज पोस्टिंग एंड बाय द टाइम वो पोस्ट हुआ तब तक थोड़ा रिकवरी हो गया था एंड वी वर पॉजिटिव फॉर द डे। हाँ, ये अभी जो बॉटम हाँ, सेम डे, दिस इज एग्जैक्टली वही हुआ था, गैप डाउन होके फिर पॉजिटिव क्लोज हुआ था। बराबर। सो देन यू से कि बॉस यू स्टार्ट, सो कि बॉस। और ये जो आपने यहाँ पे ट्रम्प वाला बनाया है, हाँ, मतलब ये ट्रम्प ने उस दिन ही टैरिफ अनाउंस किया था एंड वो सबसे खराब न्यूज था। तब मेरे ख्याल से निफ्टी 5% डाउन ओपन हुआ था एंड इट रिकवर्ड। सो पॉइंट ये है कि बॉस एटलीस्ट यू विल नॉट बी रॉन्ग हियर इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं करोगे ना। राइट। सो पीपल आस्क मी कि बॉस पैसा बनेगा कि नहीं, बोला टेक्निकल सीखेगा ना तो वो फेटल मिस्टेक नहीं करेगा कि यू विल नॉट बी शॉर्ट एट द वर्स्ट पॉसिबल टाइम और लॉन्ग एट द वर्स्ट पॉसिबल टाइम। करेक्ट। ओके, सो ये जो है RSI ट्रिपल डाइवर्जेंस, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बट इट विल वर्क इफ यू अंडरस्टैंड मार्केट साइकिल्स भी क्या है। ठीक है। अब कब ये वर्क नहीं किया था? हाँ। 2008 में। ओके, वेयर इट ब्रोक द लोज, बराबर। सो दैट वाज द टफेस्ट टाइम। सो दैट टाइम इट डिड नॉट वर्क। 2020 में तो नेक्स्ट डे ही लो ब्रेक हो गया। ओके। एंड काफी करेक्शन हो गया। बट द फैक्ट इज व्हेन डज इट वर्क वेरी वेल? व्हेन यू हैड अ लार्ज इनफ करेक्शन। ठीक है। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट कि बॉस एक स्टॉप लॉस तो रखना है। सो इन दिस केस व्हाट वुड बी योर स्टॉप लॉस? 21,500। राइट। कि जो लास्ट मेजर बॉटम है उसके नीचे क्लोज हो गया तो आई विल कट द पोजीशंस। ओके। सो यू डिसाइड कि वन पॉइंट वेयर यू से कि बॉस इसके आगे आई कैन नॉट डाइजेस्ट दिस एज अ ट्रेडर। सो ऐसा नहीं है कि बॉस दिस कांट गो रॉन्ग, दिस कैन गो रॉन्ग। सो व्हाट डू यू से कि 3-4% हिस्टोरिकल रहा है, I'll keep a 3-4-5% stop loss. But the risk reward is such that some of these times have been starting points of a bull market. Correct. So you don't know कि बॉस यहाँ से अगर ये मार्च 2023 का देख लो, so this was a major bottom. Right. Where it created a huge move. So in 2000 this is demonetization. उसके बाद the whole year everything went up 2017. Right. So how do you traverse a bear market is, how do you find a bottom? Start using breadth data, which is very simple. अब तो बहुत simple है, screener.in पे जाओ, stocks below 52 week high करके वो screen लगाओ, पूरा Excel sheet download करो. Okay. Earlier what we used to do is we used to take a भाव copy of one day, compare it to the bottom day, VLOOKUP करो, etc. अभी तो Google Docs पे भी कर सकते हो, तो breadth analysis is easy. People do percentage below 200 DMA, etc. I say boss that I don't understand as much. क्यों? क्योंकि अगर 200 DMA उसके पहले किधर था? हाँ. 52 week high is a much more, or a particular date to particular date is a good indication of कितना fall हुआ है. हाँ. You can use all those, but this has worked well for me and ये I've been using it for the last many years. Okay. So that's how you traverse a bear market. ठीक है. Now the next, see I will not talk about a bull market. हाँ. कि जैसे मैं लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स लेना है वो मैं बात ही नहीं करूंगा, बिकॉज दैट इज नॉट डिफिकल्ट, दैट इज इजी. देन इट इज पर्सनैलिटी कि यू कैन राइड और यू कांट राइड. करेक्ट. कि अगर आपको 10 साल का ब्रेकआउट रिलायंस इंडस्ट्रीज पे दिख गया, 2017 में सबको दिखा था. करेक्ट. ऐसा कोई टेक्निकल एनालिस्ट नहीं होगा. जियो लॉन्च हुआ 52 वीक हाई विद द हाईएस्ट वॉल्यूम. राइट. अब कितने लोग ने कितना राइड किया, दैट्स अ पर्सनैलिटी ट्रेट. 2017 when it broke out, वो टाइम पे प्रॉब्लम क्या था? द लार्जेस्ट कंपनी रिलायंस थी, बट उसके 3 साल पहले खाली स्मॉल कैप्स चले थे. तो वी लुक एट पास्ट डेटा कि बहुत स्मॉल कैप में ही बड़ा पैसा बनता है. नेक्स्ट 2 years रिलायंस वेंट अप फ्रॉम 250-300 to 700. राइट. लार्जेस्ट मनी इन लार्जेस्ट स्टॉक. सो आई विल नॉट टॉक अबाउट कि बुल मार्केट में क्या करना है, वो खाली करना है. मतलब वो टाइम पे ऐसा है कि इफ यू पार्टिसिपेट यू विल बी डन. सो नेक्स्ट वी गो टू फाइंडिंग sectoral rotation and new leaders. Okay. This can be towards sideways markets and time correction markets. Okay. हाँ, ये सबसे भी इम्पोर्टेंट होता है कि भाई कोई भी मार्केट टाइम हो, हम लोगों को लीडर कहाँ पे है वो देखना है. तो मेरा मानना है कि 3 टाइप के बेयर मार्केट्स है. एक ब्रूटल, हाँ, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते. 2008-2020 में आप कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. दूसरा है साइडवेज बेयर मार्केट.
which is like markets have not corrected a lot. 2021-23, you did not see a sharp correction across the board. 2015-16, small cap index was also flat, so it was very time correction. Okay. मतलब sideways है. There are a lot more opportunities to buy breakouts. There are many stocks still doing well. 2022-23 में there was PSUs, there was capital goods, there were many opportunities. Okay. Third is a time correction bear market, जहाँ पे the broader market falls by almost 40-50%, which is currently like right now 18-19, 11-13, 2000 to 2003. So brutal market में कोई sector rotation नहीं चलता है. Nothing helps because there is no place to hide. Okay. Sideways में there are many places to hide where relative strength will also work. Okay. But time correction market needs another framework. ठीक है. So we'll try to see more from a time correction market. The same will work for sideways also. Okay. So what happens in a time-wise correction is कि again अपना जो recent outperformance है ना, अपना ध्यान always relative strength पे है. तो हम क्या देखते हैं कि मंदी चालू है ना, तो अब जो कम गिरा है या जो अभी भी चल रहा है वो चलते रहेगा. ठीक. That's a mistake. Because that sector might have done previously well and उसका time change हो रहा है. Okay. So if you look at 2015-16, pharma and FMCG continued. They were doing well for the last 4-5 years. Then they topped out for the next 3-4. Nifty IT Pharma were leaders of 21-22. Jan 2022, Nifty IT hit a new all-time high and then corrected. So क्योंकि every cycle turn, you'll have different new winners. You may not have the previous winners. So ये जो mistake है कि do not look at recent outperformance. Right. Let the bottom be made. Keep an open mind. क्योंकि प्रीवियस विनर्स नहीं होंगे कि जैसे एक नई कल्ट मूवी है ना, को नए हीरो लगता है. बाहुबली, धुरंधर विल कम फ्रॉम न्यू पीपल. राइट. इट विल नॉट कम फ्रॉम द सेम प्रोडक्शन हाउसेस. सो ये जो मिस्टेक होती है कि बॉस कि अभी सडनली देखोगे कि फार्मा अगर अच्छा कर रहा है तो इसे कि नहीं फार्मा ही लीड करेगा. नहीं, लीडर्स विल कम आउट ऑफ लगार्ड्स. ओके. सो 2021-22 में लगार्ड्स का उनसे 10-12 साल के लिए PSUs, कैपिटल गुड्स, ओल्ड इकोनॉमी, करेक्ट, पावर, ये सब 12-12 साल तक नहीं चले थे. होटल्स, दे बिकेम लीडर्स. यू लुक एट एवरी साइकिल. ओके, सो विनर्स विल कम फ्रॉम लगार्ड्स hated on unknown expected places. Okay. So the obvious and the recency is trap. कि 2015 में people used to talk कि quality companies are best, moated companies. अभी आप चप्पल बेचो या कूलर बेचो, 8-10 साल का B2C businesses returns are terrible, whether it is Bata or Symphony. Correct. बराबर. 2014-15 people expected कि PSUs will do well. PSUs did well after 5-6 years. So textiles were commodities, chemicals were commodities. They did well in 2015-16. Right. Demonetization, real estate up. 2017 best performance, largest company. 18-19 में क्या था? वो त्रिवेदी बचेगा. Hrithik stocks were doing well. So everyone said कि अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप होना चाहिए. अब 5-7 साल का रिटर्न किया HDFC कोटक का, nothing. 2020 में ऑब्वियस क्या था कि ब्रोकरेजेस की हालत खराब, एक्सचेंजेस की हालत खराब, और वही चले. सबसे ज्यादा कैपिटल मार्केट आज भी न्यू ऑल टाइम हाई पे है. आज भी BSE MCX ऑल टाइम हाई बराबर है. 2021 के डिजिटाइजेशन का दुनिया आ गया फार्मा का. दे आर गॉन फॉर द नेक्स्ट 4 years. सो अब रशिया यूक्रेन वाज द ट्रिगर फॉर डिफेंस कंपनीज. आत्मनिर्भर तो 2015-17 में कभी लॉन्च हो गया था, 18 में. बराबर. सो essentially the recency and obvious is not going to be winners. Okay. Winners will be new. So step 1 is what? Be open minded till the bottom is done. कि जैसे अब ऐसा लगता है bottom हो गया है. All the criterias are there unless something new out of the blue comes which is unknown, जैसे कोविड जैसा कुछ हो गया. बराबर. Now you start looking at relative performance. ठीक है कि अब यहां से अगले 3 महीने में कौन relative outperformance है. Okay. Or then you start listing the laggards, but survivor means what? कि stocks which have not fallen 90%. ठीक है. laggards 2 टाइप के होते हैं, जो 80-90% गिर गए, उधर नहीं करना है क्योंकि उधर your hit rate will be very low. One Suzlon will survive, other 3 power companies will go to zero. Right. Okay. So you list the laggards कि जिसका 5-6 साल का रिटर्न, 2 साल का रिटर्न, 10 साल का रिटर्न लो है बट साइडवेज है. Okay. Then you start looking at 3-6-12 month highs कि कौन सा नया बन रहा है. Then suddenly great numbers, announcements, all time highs.
So these could be the new winners. So this you'll see with I'll take older examples के जैसे ये मंदी खत्म होती है, बॉटम बनता है, उसके पहले से धीरे धीरे लीडर्स बनने लगते हैं. तो I'll take the oldest example 2000 2003. ओके. अगर ये मार्केट देखो तो 800 तक करेक्शन हुआ है. करेक्ट. Then it goes to 1200, then 930. Can you Right. see where the bottom is made? Somewhere in March to May 2003. करेक्ट. New highs, which ये इसका breakout August 3. राइट. Let's see what happens to the leaders कि उसका spotting कैसा है. BSE PSU index makes a new 3-6 month high in Feb 2002. ओके. बराबर है. But then it will go relative outperformance. हाँ. But May 03 में it makes a big high. राइट. मार्केट के पहले अगस्त 03 में हुआ है, उसके पहले. बराबर. देन यू सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अप्रैल में ब्रेकआउट हो रहा है. ओके. BHEL Jan 03. राइट. सो इफ यू सी यहाँ पे अगस्त 03 ब्रेकआउट है, राइट. जहाँ पे तो यू कैन क्लियरली सी ना कि बॉस लास्ट 2 साल का हाई कौन बना रहा है, करेक्ट. कौन सा पहले बना रहा है. बॉटम हो गया. हाँ. Then you start seeing the winners. See, this is where I was not there, but I'll take further examples to prove the same point. करेक्ट. कि हर साइकिल में ऐसे ही होता है. So Hindalco, Tata Steel, so it was PSUs also. And mind you, 1998-2000 was all about Y2K boom. करेक्ट. IT and electronics. हाँ, but ये सब telecom. हाँ. This was all asset light, etc. businesses. चले कौन से? So next cycle will have unusual winners. राइट. Commodities and PSUs and old economy. करेक्ट. Barabar. See, you will see the breakouts happened before in all the leading stocks. करेक्ट. And then they went up bonkers. ओके. Now see the same next cycle में. 2011 to 13. Bottom कहाँ पे बन रहा है? अगस्त में. हाँ. और पहले बना है 2012 में. राइट. ये ऑलमोस्ट सेम बॉटम है स्मॉल कैप का. हाँ. बट निफ्टी में यहाँ पे बॉटम बना है, ये हायर बॉटम है. निफ्टी आउट परफॉर्मर है. हाँ, बट ये पीरियड में इसके बाद आप स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर बेस्ट इंडिकेशन. ओके. और उसके बाद ये बॉटम के बाद भी नए विनर्स विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर. सो लुक एट दिस स्टार्ट. March 12 hits a new 52 week high FMCG. राइट. June 12 new high. June 13 new high. राइट. और August 13 में बॉटम बना है. तो सी द रिटर्न्स. ये तो पहले ही चल चुका था. HUL hits a 10-year high in 2012. हाँ. Then continues all the way. Dabur, बराबर. Colgate. तो वो Pharma index देखो. हाँ. See, after that 2011 December का bottoming out, 2012 से you started seeing the winners show you all the classical signs. करेक्ट. By August 2013 ना ITC was the largest weight in Nifty. 10% था नहीं. हाँ. बराबर. So you will see pharma, FMCG clearly same instance. But there was another new spot. इसके अलावा DV's लूपिन हो गया. Some companies called as home building materials. पहले ये टाइल्स और टॉयलेट वेयर थे, बट देन बिकेम होम बिल्डिंग मटेरियल्स. नाम भी चेंज हो जाता है जब स्टॉक चलता है ना, कि कमोडिटी बिकम स्पेशलिटी केमिकल्स. करेक्ट. सो दिस टाइल मेकर्स बिकेम होम बिल्डिंग मटेरियल्स. हाँ. सो यू सी दे स्टार्टेड मेकिंग हाइज हियर. राइट. एंड फिर और 4-6 स्टॉक्स थे ये सेक्टर में. 2015-16 इट वाज अबाउट टेक्सटाइल्स एंड केमिकल्स. ओके. You could see that they were making new all-time highs. हाँ. Now 2018-19 was the most difficult cycle. करेक्ट. यहाँ पे क्या हुआ, खाली लार्ज कैप स्टॉक्स ही न्यू हाईज बना रहा है. हाँ. बाकी किसी ने नया हाई बनाया ही नहीं. राइट. बराबर. So this was a tough one, but this was also the characteristic is same. Now 2021-23 याद करो. 2022 फेब में रशिया यूक्रेन हुआ. करेक्ट. बाय जून वी हैड बॉटम्ड. हाँ. जून जुलाई 2022. देन मार्च 23 तक वी वर साइडवेज. देन स्टार्टेड अ न्यू ट्रेंड. बट कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग हियर? जुलाई में ब्रेकआउट, अगस्त 22 में कैपिटल गुड हिट्स अ न्यू ऑल टाइम हाई. इंडेक्स, ABB, Siemens, CG Power, HAL, BDL, Mazagon Dock. You'll see so many stocks. फिर वो भारत बिजली और संघवी मूवर्स और ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स
दे ऑल स्टार्टेड मेकिंग हाइज इन अगस्त 22 इटसेल्फ. राइट. पूरा तेजी शुरू हुआ मार्च 23 के बॉटम के बाद. करेक्ट. But you will get that. So today, for example, we might have bottomed out, but we may not be start of a big bull market. But now in the next few months, you start getting your leaders. Right. Even if we मतलब we stay range bound के 21,500, 22,000 on the downside, 28,000 on the upside. I don't think we are setting up for 40,000 Nifty etc. So in that period, you will अभी next few months you will find these leaders. So ये thought process, ये जो steps है, right, कि अभी relative out performance देखने लगो. So see, going into the fall, pharma did not fall much, but has it recovered the best? It has not recovered the best. recover भी नहीं हुआ है. Right. बराबर. क्योंकि जब गिरता है तो मार्केट्स में इंस्टीट्यूशंस आर ट्राइंग टू बी अ डिफेंसिव प्लेयर. सी बिकॉज दे हैव टू पार्टिसिपेट. Institution is not buying pharma to make money at that point of time, to safeguard the downside. Correct. So the initial fall में जो outperformance दिखता है, it is more defensive in nature. It is not where aggression is coming. So यहाँ से you start using. Now the good part today is you have a lot of tools. Right. So some of the tools which is very simple now, ratio charts, which is basically what do you do is just divide the chart. Okay. Or so there are two ways to look at it. बराबर है कि बस निफ्टी आईटी टू निफ्टी के साथ करो, निफ्टी आईटी टू बैंक करो, या निफ्टी आईटी टू 500, निफ्टी 500 करो. Okay. So what I look at is कि बस निफ्टी का चार्ट, आईटी का चार्ट लिया और नीचे रेशियो चार्ट लिया. Okay. Just not take the ratio chart but compare. हाँ. कि बस यहाँ पे क्योंकि रेशियो चार्ट पे ब्रेकआउट है, बट एक्चुअल चार्ट में भी ब्रेकआउट के नजदीक है या नहीं. Correct. Got it. So if you look at this Nifty IT, it was the first one to make a new 52-week high after COVID. Right. बराबर. But it was also the first time the ratio chart also broke out. नहीं तो otherwise it was moving in line with Nifty. Correct. So this whole period was about Nifty IT. Then something changed here. ये अभी का है. ये 2021-22. Okay. हाँ. बराबर. So this is, so now the tools are easy. Earlier क्या था कि हमको दो चार्ट्स देखने हैं एक्सेट्रा. जिनको रेशियो चार्ट के बारे में नहीं पता है, तो सर ने यहाँ पे क्या किया है कि जो इंडेक्स को आपको देखना है कि ये परफॉर्मिंग कर रही है या अंडर परफॉर्मिंग कर रही है, उसको निफ्टी के साथ डिवाइड किया है. हाँ. तो अगर आप कोई भी चार्टिंग टूल यूज करते हो, वहां पे आपको ये करने का ऑप्शन मिल जाएगा. तो मतलब अगर आपके रेशियो चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा है, तो आपका जो इंडेक्स है जो आप देख रहे हो निफ्टी के साथ कंपेयर कर रहे हो, वो आउट परफॉर्म कर रहा है. और वहां पे भी अगर टेक्निकल ब्रेकआउट है, तो देन यू आर इन अ वेरी सिंपल. करेक्ट. सो अब सेम निफ्टी फार्मा था. द फर्स्ट वन टू हिट न्यू 52-week हाई, फार्मा एंड आईटी. करेक्ट. एंड फर्स्ट टाइम ये भी ट्रेंड चेंज हुआ. हाँ. बराबर है. आफ्टर दैट द होल साइकिल चेंज्ड फॉर इट. ओके. आफ्टर 2 years. Same way you could do BSE small cap to Nifty, Bank Nifty. So सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ था कोविड के बाद? For the first time in 7-8 years, Nifty Bank by Nifty broke down. Okay. Otherwise, if you see this, it would over a period of time, this ratio was only going up. Right. Banks were only outperforming. Every cycle they would do better. Right. Than the Nifty. First time in 7-8 years, that flipped. And even till today, we've not gone back to that कि हर cycle में banks perform करें. Okay. So somewhere here, there was this कि यहाँ पे भी बहुत बड़ा congestion है, and it is still underperforming by a big margin. Okay. और यहाँ पे भी breakout है. Right. So this is what the chart was as we were seeing. Right. So पूरा अंडर परफॉर्मेंस बहुत हो चुका था, ये जो रेशियो चार्ट पे भी और इस पे भी. करेक्ट. सो योर ट्रिगर पॉइंट्स आर देयर. वंस द ट्रिगर पॉइंट हैपेंस, यू हैव सीन अ गुड मूव. के और उसका लॉजिक भी दूसरे भी बहुत थे कि बॉस निफ्टी 50 में सबसे बड़ा वेट बैंक्स का ही है. ओके. एंड हाउ मच कैन इट अंडर परफॉर्म एक्सेट्रा. करेक्ट. सो योर रेशियो चार्ट्स इज अ गुड टूल. सो माई सजेशन इज टेक अ रेशियो चार्ट बिलो, टेक द अदर चार्ट. राइट. एंड कंपेयर. और यू सी इट के बॉस रेशियो चार्ट में भी आपको दिख रहा है कि बॉस रेशियो चार्ट ब्रेकआउट हो रहा है और आपका ये चार्ट भी ब्रेकआउट हो रहा है. दैट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग.
करेक्ट. कि very recently a year or two back PSU banks for example were breaking out, plus the ratio chart after a long time started outperforming the bank nifty. Right. So that was the change. Okay. Now the next tool, so this you can do in trading view में भी होता है. Metastock में it is called relative strength comparative. Okay. That indicator is called relative strength comparative. एक बार आप करके दिखा सकते हो इसको, मतलब अगर हाँ, अगर आप so ट्रेडिंग just- व्यू यूज कर रहे हो तो Trading view I don't use, I use Metastock. ओके. But और I वो सेम think- ही होगा ना. हाँ नहीं, इसमें तो इंडिकेटर है, बट उधर भी यू कैन डू अ रेशियो चार्ट. ओके. अच्छा, मेटास्टॉक इज आल्सो वन ऑफ अ सॉफ्टवेयर टू हाँ. सी द चार्ट्स. आप ट्रेडिंग व्यू में भी कर सकते हो और हाँ, सो मेटास्टॉक अगर ट्रेडिंग व्यू में भी जाओगे तो यू शुड बी एबल टू डू इट. राइट. It is basically selecting two stocks and putting a division. राइट. So for example, now this is an index, Nifty CPSE. बराबर है. So there are many indicators here. So this is, it will just create a ratio chart. ओके. Selection में रिलेटिव स्ट्रेंथ. Comparative करके उसको Comparative. ड्रॉप किया है. ओके. And you select Nifty 50 के साथ. ओके. You want to do Nifty 500, you can do it. So you do a ratio chart. All right. Now what do you see here? कि ये सबसे पहले this was where it was breaking out. This was the previous rally. Right. 2023. यहाँ से उसका चेंज हो गया. It was always in a downtrend. हाँ. PSUs were underperforming for the longest time. करेक्ट. बट यहाँ पे चेंज होने लगा और यहाँ पे इट वाज मेकिंग अ न्यू ऑल टाइम हाई एज वेल. दिस वाज 2022-23. कितने साल का हाई है? 8-10 साल का. हाँ. नाउ वेरी रिसेंटली इफ यू सी व्हाट इज हैपनिंग फॉर द लास्ट मेनी मंथ्स इन द फॉल आल्सो इट वाज नॉट करेक्टिंग एंड वाज एक्चुअली ब्रेकिंग आउट. राइट. कैन यू सी ये इंडेक्स में करेक्शन ही नहीं आया ज्यादा हाँ. एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू हेड हायर. राइट. And now outperformance is again at a new high. So इसका सिंपल वे क्या है कि अगर आप वैसे भी नहीं देख रहे हो तो डिवीजन मारोगे तो भी समझ जाएगा. करेक्ट. कि जैसे हम सेंसेक्स निफ्टी को देखते थे कि 3 का मल्टीपल होता है एक्सेट्रा. ओके. सो आउट हियर रेशियो चार्ट्स इज एन इजियर वे. अर्लियर व्हाट वी हैड टू डू इज कि इसके बदली है ना हम इधर निफ्टी का चार्ट चिपकाते थे एंड देन विजुअली कंपेयर करते थे. करेक्ट. ओवरलेइंग चार्ट्स. But now ratio charts are there and it is there on all softwares now. हाँ. So the next part is कि चलो ये तो हो गया. सब stocks के index नहीं होते. हाँ. Many sectors. Correct. So what we've started doing is कि start making an equal weight index. ठीक है. अभी क्या हो गया? Indices are very concentrated. कि बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा weight HDFC बैंक है. उसके लिए पूरा एक consultation paper आया. हाँ. To reduce the weight. राइट. And then it has come to that number. So pharma में भी सन फार्मा, डॉक्टर रेडी है, बट बाकी और 18 स्टॉक्स है. So we start making equal weight indices. Okay. To get a better idea. So out here also there is a formula for this, but now वो trading view पे भी बहुत easily होता है. हाँ, वो कर सकते. करेक्ट. So जैसे अगर trading view पे जाओगे, so you can create this. One is a price weighted one, जहाँ पे सबका addition मार दिया. करेक्ट. The other one is to use a weightage wise. तो make your own index करके एक किसी ने बनाया हुआ है custom weighted ये. ओके. Make your own index करके इसका एक ये है indicator. इंडिकेटर है. राइट. So this is what we do. So पहले हम लोग Metastock में बनाते थे और अभी you do it on trading view, ओके. which is very interesting. So पहले हम लोग ये equal weight करते थे. तो see this is an example of power stocks when we are looking at in 2022. So this is in April 21 when we came out with a note कि ये 10 साल का हाई बन रहा है यहाँ पे. करेक्ट. बट पावर का कोई इंडेक्स नहीं था. हाँ. And there are many companies in it. Then the equivalent index went up crazily in the next 1 year. Tata Correct. Power used to be what 60 to 100, 80, 100 कुछ था. It went up to 250, 220, 240 in that move. करेक्ट. And many other stocks. हाँ. बराबर. So this is the note in 2021 saying कि बॉस ये सेक्टर का पूरा 10 साल जीरो रिटर्न हुआ है. Now things are changing. करेक्ट. Same way we were looking at global hospital stocks breaking out, तो अपना भी breakout होगा. तो we made a equal weighted hotel का chart.
क्योंकि होटल का कोई इंडेक्स ही नहीं है। ओके, हाँ। फिर सो ये पावर का रिसेंटली 2023, सो इन ट्रेडिंग व्यू आई सजेस्ट यूज अ कस्टम इंडेक्स। सो सबको इक्वल वेट दे दो, 10-10-10, टेक 10 स्टॉक्स और अकॉर्डिंग टू द वेट। सो दिस वाज अ चार्ट वी वर लुकिंग इन 2024। ओके। कि PSU banks for the first time was outperforming, making a breakout, the whole weighted custom weighted index। ठीक है। इसमें भी कस्टम वेटेड क्यों? क्योंकि SBI का बहुत बड़ा वेट हो जाता है, बराबर। सेम वे वी केम आउट विद अ नोट सेइंग कि मोस्ट हेटेड प्रमोटर इज चेंजिंग ट्रेंड्स, व्हिच वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। सो फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई हैव मेड आउट अ लिस्ट ऑफ लगार्ड्स कि ये लॉजिक पे कहां से नए मूव्स आ सकते हैं जो चले ही नहीं है। ओके। एग्रोकेमिकल्स एज अ बास्केट हैज नॉट मूव्ड। एग्री, वेदर इट इज एग्री प्रोडक्ट्स में राइस, डेयरी, एडिबल ऑयल, सीड्स, जो भी ले लो सब नीचे है। कमोडिटी केमिकल्स, बल्क केमिकल्स, राइट। रिटेल पूरा सेक्टर नीचे है। QSR नथिंग हैज वर्कड। नॉट नेसेसरी कि ये सब चलेंगे। हाँ, मतलब आपने यहाँ से लगार्ड की लिस्ट यहाँ पे अगर 52 वीक हाइज बनने लगे, हाउसिंग फाइनेंस करेक्ट, many years no movement, oil and gas, oil drilling, पूरा मतलब IGL हो कुछ भी हो, then shipping, large private banks, insurance, जो खाली expectation रही है कि होगा बट कुछ हुआ नहीं। करेक्ट। Logistics we forgotten as a sector, microfinance, consumer पूरा basket of various, साड़ी बेचो, पिज्जा बेचो, सब कुछ डाउन है या साइडवेज है। अब इंफ्रा में people have forgotten roads as an infra, कि बॉस रोड ही तो मेन इंफ्रा है। सीवी जो कमर्शियल व्हीकल्स, ऑटो एंक्स है, दे हैव नॉट गॉन एनीवेयर। लुब्रिकेंट्स, बैटरी प्लेयर्स, सॉफ्ट कमोडिटीज, पेपर, शुगर, मीडिया। अब आपने जो बोल्ड किया है ऐसा तो नहीं है ना वही चलेगा? सो दिस इज इन आवर क्लोजर रडार। अच्छा, कि यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें फंडामेंटली इंटरेस्टिंग लग रही है। ठीक है। जैसे आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन कंज्यूमर ऑन फंडामेंटल्स। ओके सर। सो दिस इज वेयर फंडामेंटल्स आल्सो लुक इंटरेस्टिंग। सो that is how we look at markets, and my personal current view has been ke what is the most hated part of the market। so जैसे हर साइकिल में if you look at it, hated part क्या रहता है कि जो रिटर्न्स नहीं बने but things are doing okay। जैसे power stocks, our power went down but many other power companies were surviving। Correct। जिसको मरना था 3-4 पावर कंपनीज मर गई but others were there। क्योंकि एक टाइम पे बहुत सारे लोग वो सेक्टर में आ जाते हैं बिजनेस में, जैसे टेलीकॉम में। तो मोस्ट हेटेड विल डू द मोस्ट बेटर, दोज हु हैव सर्वाइव्ड। सो 2021-22 वाज ऑल अबाउट पावर, ओल्ड इकोनॉमी। ये आज जो है इज द होल डीप वैल्यू पॉकेट, माइक्रो कैप्स, सब 5,000 करोड़ मार्केट कैप, 200 to 5,000 करोड़। उसका रीजन क्या है? ऑल द मनी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है म्यूचुअल फंड्स का? सेबी हैज मेड अ कैटेगराइजेशन। एनी स्टॉक बिलो 34,000 करोड़ मार्केट कैप है स्मॉल कैप, व्हिच इज अ टू लार्ज नंबर। ये स्टार्ट हुआ था 2018 में 8,500 करोड़ पे। सो टुडे एवरीथिंग बिटवीन 101 to 250 इज मिड कैप। करेक्ट। 150 ही मिड कैप है इंडिया में। हाँ। और उसके बाद सब स्मॉल कैप है। सो अब वो स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऐसा है कि उसमें लार्ज कंपनीज है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस institutions are forced to participate in the first 350-500 companies। और उसके बाद जो छोटे कंपनीज है तो उसमें old listed companies के लिए there has been a huge list of SMEs, preferential। So a lot of old companies which have been survivors have been disregarded by the market। Okay। और correction वहां पे भी ज्यादा ही आया। But ये साइकिल में डिफरेंस क्या है कि lot of these companies have survived very bad periods। See last अगर 5-8 साल देखो तो क्या क्या हुआ। ये वॉर चल रही है, यूएस रशिया यूक्रेन हुआ, उसके पहले कोविड हुआ, उसके पहले DHFL हुआ, उसके पहले कैपिटल गेन्स के इश्यूज हुए, डीमोनेटाइजेशन, GST। सो लास्ट 5-8 years have been terrible in terms of business hits every few years। but these companies have survived। right। और काफी कंपनीज के पास अब कैश है। earlier in previous bad cycles they would be full of debt and some companies would go bankrupt। ये बार बैंक्रप्सी के रिजोल्यूशंस है कि पीपल आर फाइटिंग टू बाय अ जयप्रकाश का कंपनी एक्सेट्रा। यू आर नॉट सीइंग मेनी कंपनीज गोइंग इनटू बैंक्रप्सी। ओके। सो दिस इज द मोस्ट हेटेड एरिया। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस एरिया। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। अब अगर एक PMS का भी साइज 5,000 करोड़ है, 2,000 करोड़ है, सो देयर इज डीप वैल्यू
plus optionality plus decent promoters, क्योंकि there are some of them which have been around for 20 years, so you know कि decent है कि नहीं. Okay. और अगर एक कंपनी में अगर 1000 करोड़ मार्केट कैप है, 600 करोड़ कैश है, so it will not die. It will become a value trap, worst case. कि कंपनी तो जिंदा रह जाएगी. अगर कोई कंपनी है जिसके पास बड़ा लैंड है, so they'll not die. You'll end up with say no returns. Right. But if you're lucky, you'll end up making more money. So this has been my focus area. कि this is where, and one of the reasons is कि I look at logic के जैसे 10 साल पहले I came out with a tagline called चोर बने मोर. Okay. Which is a lot of companies used to do tax चोरी. Actual profits नहीं दिखा रहे थे. क्योंकि वो 1990s 80s का मॉडल है. क्योंकि मार्केट कैप एक्सेट्रा मिलता नहीं था, तो they continued. Then they started showing. Now you have to show because there is no way to siphon off money. अभी उसका सिंपल एग्जाम्पल है, साइफन ऑफ करोगे कैश में, वी हैव द लोएस्ट कैश वैल्यू, 500 रुपए का नोट है, विच इज लाइक अ $5 नोट. अब वर्ल्ड ओवर इट इज $100, $200 to $1,000. राइट. सो वी हैव द लोएस्ट करेंसी, प्लस वी हैव द बेस्ट पेमेंट स्टैक. सो यूज ऑफ कैश हैज गॉन ऑफ. Real estate does not give you similar returns anymore, so cash cannot go there. So it is better off you start showing actual profits, or siphoning off has become difficult. Correct. और GST है, तो आप अगर कंपनी से पैसा निकाल के किधर और ऑर्डर दे रहे हो तो GST तो भरना ही है. Now we are going to the other side, कि a lot of new companies are over promising and storytelling, etc. So a lot of companies have lot of cash. Some have raised equity money. Okay. So last 3 साल में 2.25 लाख करोड़ का प्रेफरेंशियल पैसा रेस हुआ है. So next cycle में you will see such small companies only do really well, and they are very cheap. So they quote at 7-8 PE for 6 times cash profit, 3 to 6 times. Okay. Discount to asset value. और सामने ऐसी कंपनीज है जहां पे 5,000 करोड़ का सेल्स है और 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है. बराबर. एंड there is a mining company which quotes at 12 times, 15 times 5 years out earnings. So you have one basket which is very expensive, this is very cheap, और यहाँ पे interest नहीं है. So we've seen cycle by cycle that sort of companies do well. They may not have the best ROCs, etc. Okay. So this is the sector, but that's a whole different topic. But my view is to, if you're an investor looking at micro caps, this is a good time to study because nobody is interested in old listed micro caps. And they've all fallen a lot, और 2 साल का करेक्शन भी हो गया. And if you see 2012-13 के बाद भी, 11-13 के बाद भी, a lot of micro caps did really well. Right. 2018-19 के करेक्शन के बाद भी माइक्रो कैप्स में से ही बड़े विनर्स निकले. Correct. So we are at that point of the cycle. Good. So to sum it up my session, boss, bull market में खाली participate करना है. It is not something which is to be taught. It is just to be, you have to be there. You will profit in some way or the other. Right. Bear market में use breadth as well as RSI. Sideways में look out for sectoral leadership. And sectoral leadership right हो गया तो major part of your work is done. So I focus a lot on this area कि boss market cycle क्या है और sectoral leader क्या है. Correct. फिर अगर राइट या मोस्ट हेटेड में से विनर मिल गया, फिर अभी आपने मजगांव डॉक लिया या पावर ग्रिड लिया, पैसा दोनों में बनाए, एक में 3x 4x बनाओ, किसी में 10x बनाओ. बट बोथ आर सॉलिड रिटर्न्स. हाँ. नहीं सर, थैंक यू. बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन था. मैंने पता है ये चीज़ में क्या सीखा है कि आपको पहले मार्केट बॉटम कैसे बनता है उसके कुछ ऑब्जर्वेशन आपने दिखाए. उसके बाद आपने RSI का कॉन्सेप्ट बताया कि जनरली आपने ऐसा देखा है कि 25 से 20 का रेंज जो होता है RSI में डेली टाइम फ्रेम में, वो एक बहुत ही वैल्यू जोन होता है. तो अगर वहाँ पे RSI डाइवर्जेंस अगर हमको दिखते हैं तो वो तो और अच्छी बात है. और RSI डाइवर्जन में आपने जैसे बोला कि प्राइस नया लो मार रहा है प्रीवियस लो से, बट RSI नया हाई मार रहा है अपने प्रीवियस पॉइंट से. ये एक आपने बताया. उसके बाद आपने बताया कि आपको सेक्टर लीडर कैसे ढूंढना है, उसमें आपने रेशियो चार्ट को कैसे यूज़ करना है, ब्रेथ को कैसे समझना है, वो सारी चीज़ें बताई. एंड बाकी जो सारी चीज़ें आपने बताई ना, तो आई गेस के ये वाला जो सेशन है, ये वाला जो पॉडकास्ट है, वो राइट टाइम पे मार्केट में जाने वाला है. बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारे सेक्टर जो है वो अभी आउट परफॉर्मेंस देना शुरू कर चुके हैं. मतलब अभी का टाइम है कि न्यू लीडरशिप विल कम, सो दिस थॉट विल वर्क. हाँ,
कि ये दिस इज द राइट टाइम टू करेक्ट लुक एट रिलेटिव स्ट्रेंथ। एंड अभी मुझे समझ में आ रहा है कि आपने वही हिसाब से सोच के ये प्रेजेंटेशन आपने बताया था। तो आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा। देखो, अगर आप थोड़े बहुत नए हो मार्केट में तो कुछ चीजें हैं जो सर ने बताई वो शायद आपको पहली बार में नहीं समझ में आएगी, आपको एक दो बार ये वीडियो को वापस से देखना पड़ेगा। बट अगर आप मार्केट में ऑलरेडी हो, आपने एक दो साइकिल्स मार्केट में देखे हैं, तो जो भी चीजें सर ने बताई है ना, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। और ये हर बार इस तरीके से ही मार्केट में होता है, बस नाम बदलते सो ये है कि मतलब द टॉपिक्स व्हिच आई हैव टेकन आर मोर कॉम्प्लेक्स देन द फर्स्ट स्टेप, बट फर्स्ट स्टेप पे यू बीन एनीवेज टीचिंग देम लॉट ऑफ टेक्निकल्स। हाँ, तो यही है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। सेम हियर। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है सर को लेकर तो सर का ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल में नीचे कमेंट्स में डाल दूंगा, आई मीन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके सर को क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आपके दूसरे कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप सर को पूछ सकते हो। एंड ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप ये सेशन के रिलेटेड या ये पॉडकास्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। ऐसा जाके मत पूछना सर को कि सर अभी अगला सेक्टर कौन सा है हमें बताओ। वैसे अगर आप सर को फॉलो करोगे तो यू विल गेट द आइडिया ओनली। सो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।